अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं 6 साल के बच्चे का बैन कॉलर विद पट्टी सूट कटिंग करने वाली हूँ। तो बहुत आसानी के साथ इसको मैं कटिंग करूँगी। आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि शर्ट से नाप लेके आप किस तरह सूट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये कपड़ा है मेरे पास, जो कि जिस तरह हम कपड़ा बाज़ार से लेके आते हैं एज़ इट इज़ ही है। तो इसको इस तरह से खोल लूँगी मैं। कपड़े को खोलने के बाद ये देखें, ये कन्नी वाली साइड है। तो सबसे पहले आप खोल के इसका अंदाज़ा कर लेंगे कि आपको कमीज़ का कपड़ा कहाँ से निकालना है और किस वाली साइड से आपको शलवार का कपड़ा लेना है और बाजू आपको कहाँ से निकालने हैं। तो आप पहले अंदाज़ा कर लेंगे। उसके बाद ये सबसे पहले शर्ट की लेंथ में ले लूँगी। तो लेंथ थोड़ा सा ऊपर रख के मैं मेजर करना शुरू करूँगी। तो लेंथ है यहाँ पर मेरे पास 27 इंचेस और 1.5 इंच या 2 इंच में बढ़ा के 29 इंच इसकी लेंथ ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसकी विड्थ लूँगी। औरतों की तरह इनकी ज़्यादा चौड़ाई नहीं लेनी घेरे की, सिर्फ ½ इंच ही एक्स्ट्रा रखूँगी। तो सबसे पहले मैं लेंथ का निशान लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसकी विड्थ का निशान लगाऊँगी। विड्थ का निशान लगाने के बाद कन्नी वाले हिस्से को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि ये खिंचाव का बायस बनता है। तो ये देखें, कन्नी को मैं उतार के अलग कर लूँगी पूरी लेंथ में से। तो डबल फोल्ड में कपड़े को रखने के बाद एक बार फिर शर्ट के कपड़े को मैं इस तरह से रख के कटिंग कर लूँगी। अब ये मैं शर्ट के दोनों पीसेस जो हैं कटिंग करके अलग कर लूँगी। बाजू जो है मैं साइड से निकालूँगी। तो मैं अंदाज़ा कर लूँगी कि बाजू मुझे किस तरह से कटिंग करनी है। साइड से बाजू निकल रहे हैं तो साइड से बाजू रखूँगी। तो ये देखें, दोनों पल्ले शर्ट के फ्रंट और बैक साइड के अलग करने के बाद इस तरह से मैं रख के एक बार फिर इसकी मेजरमेंट करूँगी और फिर अपने हाथ के रुख रख लूँगी। इसके बाद मैं इसके तीरे का नाप लूँगी। तो शर्ट के तीरे का नाप लेने के लिए इस तरह से आपने इंच टेप को थोड़ा बढ़ा के रखना है दोनों साइडों से। तो तीरे का नाप मेरे पास आता है 13 इंच। तो 13 इंच का मैं हाफ़ करूँगी, 6.5 इंच आ जाएगा मेरे पास। ये देखें, 13 इंच पे इस तरह से डबल फोल्ड करके आपने मेजरमेंट करनी है। 6.5 इंच आ जाता है। तो ये देखें, ओपन वाली साइड मेरी अपनी तरफ है, बंद वाली साइड शर्ट की दूसरी तरफ है। तो सबसे पहले मैं तीरे का निशान लगा लूँगी 6.5 इंच के ऊपर। अब 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद मैं ½ इंच तक तीरे को डाउन कर लूँगी। अब इसके आर्म होल का मैं निशान लगाऊंगी। तो आर्म होल है 7 इंच से थोड़ा सा कम है। तो इसी तरह जितना भी आर्म होल आया है उसी के मुताबिक मैं निशान लगा लूँगी और इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। अब सीधा करने के बाद कितना मैंने इसको राउंड रखना है, शेप किस तरीके से देनी है, ये देखें, इस तरह से मैंने इसको शेप दे लेनी है 1-1.25 इंच का निशान लगाते हुए। अब मैं इसकी चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो चेस्ट की मेजरमेंट आती है मेरे पास 15 इंच। 15 इंच का हाफ़ आता है 7.5 इंच। तो 7.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है चेस्ट का। अब ये देखें, चौक लाइन से चेस्ट तक का नाप लिया है मैंने और ये इस तरह से उसके मुताबिक निशान लगा लूँगी कि चाक मुझे यहाँ तक रखने हैं। अब ये देखें, सीधा ही मैं इस तरह से ऊपर तक शेप दे लूँगी। चौक लाइन से मैं थोड़ा सा ½ इंच तक कटिंग कर लूँगी और आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी और कंधे को डाउन कर लूँगी इस तरह से कटिंग करते हुए और सेंटर का गले का निशान लगा लूँगी। अब ये देखें, फ्रंट साइड के लिए जो मैंने शेप देनी है आर्म होल की, वो मैं इस तरह से दे लूँगी और इसी के मुताबिक मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी। अब मैं गले की कटिंग करूँगी। गला मुझे रखना है 2.5 बाय 2.5 का। 2.5 इंच ऊपर से निशान लगाया है और 2.5 इंच ही नीचे से निशान लगाया है। स्केल की मदद से इस तरह से मिला लूँगी और 1.25 इंच तक मैं इस तरह से इसको शेप दे लूँगी। अब शेप दे लेने के बाद मैं इस गले की राउंड कटिंग कर लूँगी। ये फ्रंट साइड का नेक है। उसके बाद ये देखें, पट्टी की मेजरमेंट में करूँगी 9.5 इंच आती है बढ़ा के। अब 9.5 इंच इस तरह से जहाँ पे आता है तो 1 इंच कम करके मैं निशान लगा लूँगी। ये देखें, इस तरह से मुझे निशान लगा लेना है यहाँ पर और पट्टी में 1 इंच की तैयार करने वाली हूँ। तो यहाँ पे ½ इंच तक इस तरह से प्रेस करके मैं क्रीज लाइन से बिठा लूँगी।
اس کے بعد یہ دیکھیں شرٹ کے دونوں پلو ریڈی ہو گئے ہیں کٹنگ اور میجرمنٹ کے بعد۔ اب یہ سلیوز کا کپڑا ہے جو سائڈ سے نکلا تھا شرٹ کی، اس کو اچھے سے میں پریس کر لوں گی اور بازوؤں کا میں ناپ لے لوں گی تھوڑا سا اضافی رکھتے ہوئے۔ یہ دیکھیں اوپر سے بھی میں تھوڑا سا اور اضافی رکھ لیتی ہوں۔ اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے ڈبل کر لوں گی، یعنی کہ یہ دونوں بازوؤں کا کپڑا ہے تو شرٹ کے سلیوز کو اس طرح سے رکھ کے میں مہری کا نشان لگا لوں گی اور مارجن کا بھی نشان 1.5 انچ کے اوپر لگا لوں گی اس طرح سے۔ اب یہ دیکھیں آرم ہول یہاں تک آتا ہے، یہاں تک میں نشان لگا لوں گی۔ اب اس کے بعد جو شرٹ کا آرم ہول رکھا تھا 6.5 انچ، تو 1 انچ بڑھا کے 7.5 انچ پہ نشان لگاؤں گی اور یہاں سے 2.5 انچ کے اوپر۔ اب 2.5 انچ کے اوپر نشان لگانے کے بعد اس کو ہلکی سی میں شیپ دے لوں گی اور کٹنگ کر لوں گی۔ اب اسی مارکنگ کے اوپر میں کٹنگ کر لوں گی۔ یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ دیکھیں اوپر میں نوچز لگا لوں گی اور فرنٹ سے سلیوز کو الگ کر لوں گی۔ اب یہاں تک کمپلیٹ اس کی کٹنگ ہو چکی ہوئی ہے، بازوؤں کی بھی اور شرٹ کی بھی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو بین اور پٹی میں نے لگائی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ امید ہے آپ ضرور دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔